जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली 4 बजे इस चैनल पर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं, तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डेली दोस्तों आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं 4 बजे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। और आप सभी को मैं बता दूँ कि हिंदी याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हिंदी अच्छा होता जाएगा, और उतना ही दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें दोस्तों आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो आप आसानी से दोस्तों चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, और टारगेट दोस्तों 22 क्वेश्चनों का रखूंगा। वीडियो में लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरोदात्त उसे कहा जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त एक शब्द यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरपेट का समास क्या होगा? भरपेट का समास, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों पेट शब्द में कौन सा शब्द लगाया गया? भर शब्द जोड़ा गया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अवयवी भाव समास देखने को मिल जाता है, यानी इसका जो पहला पद है दोस्तों वो प्रधान है, याद रख लीजिएगा। और जिस शब्द का पहला पद आपको प्रधान देखने को मिल जाए वहाँ पर अवयवी भाव समास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, मुद्रिका। मुद्रिका दोस्तों मुद्री का तत्सम रूप है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेमेल को पहचानो। आपको बताना है कि निम्न में से बेमेल शब्द कौन सा है? परिवार, प्रियजन, घर या फिर बच्चे, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, घर। घर दोस्तों एक बेमेल शब्द है। बाकी ये तीनों प्रियजन, परिवार और बच्चे मेल खाते हैं, यानी परिवार के एक सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर घर इनसे अलग है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रस्त का विपरीतार्थक, किसी चीज से ग्रस्त होना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द, तो ग्रस्त का हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्त। किसी चीज से ग्रस्त होना यानी किसी चीज से पीड़ित रहना, लेकिन यदि आप उस पीड़ा से खत्म हो जाते तो क्या कहा जाता है? वो इस चीज से मुक्त हो चुका है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत या फिर आदान प्रदान, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? त्रुटिपूर्ण है, कौन सा ऑप्शन राइट होएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उन्नत, अवगत। दोस्तों एक त्रुटिपूर्ण शब्द है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो, क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। दूसरों का भला चाहने वाला क्या होता है? परमार्थी होता है। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे दोस्तों मतलबी कहा जाता है। और जो खुद रथ चलाता हो उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। आपको बताना है कि निम्न वाक्य में किस में त्रुटि दी गई है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। यानी यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध गाय देखने को मिल जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, शुद्ध घी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। पति पत्नी का के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है, ये शुद्ध त्रुटि में लिखा गया, मतलब शुद्ध वर्तनी में लिखा गया, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। असुरक्षित शब्द में एस उपसर्ग के रूप में जुड़ा गया है। यानी ए क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ता है और प्रत्यय दोस्तों शब्द के बाद में जुड़ता है। यानी यहाँ पर सुरक्षित शब्द लिखा गया था और सुरक्षित में दोस्तों ए शब्द जोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ, सुरक्षित शब्द परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इस वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाता है, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करते रहना, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भूपेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको नहीं बताना था, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शक्र, सुरपति, पर्वतारी, ये शब्द क्या है दोस्तों, इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। यदि मैं बात करूँ भूपेंद्र किसका है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द है भूपेंद्र। और इंद्र के और कौन कौन से हैं, महेंद्र होता है, मधवा होता है, देवेंद्र होता है, देवराज होता है। ये शब्द किसके हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, निरंतर। निरंतर एक विसर्ग संधि है। यदि आप इसका विच्छेद करेंगे तो निरंतर कैसे होता है दोस्तों, नी प्लस अंतर। क्या दोस्तों, नी प्लस अंतर इस तरीके से टूट जाता है, और यहाँ पर देखिए विसर्ग आपको देखने को मिल जाता है। तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। आपको बताना है इनमें से किस में तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया गया है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, पराधीन। पराधीन एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जरूर से याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि समास से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। तो जरूर से समास को कवर करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है। सूरज क्या है दोस्तों, एक तद्भव शब्द है, याद रख लीजिएगा। सूर्य क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये सब चीजें जरूर से याद करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अब अनवीक्षा। अनवीक्षा का संधि विच्छेद आपको बताना है, अनवीक्षा का कौन सा संधि विच्छेद सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमेंट से रिलेटेड जीके, जीएस और हिंदी के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों, अनवीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षा। क्या दोस्तों, अनु प्लस ईक्षा अन्वेक्षा का संधि विच्छेद है। और दोस्तों यह एक यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है कि अब्ज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघ। मेघ दोस्तों क्या बोलते हैं, अब्ज के लिए गलत विकल्प के रूप में दिया गया है। ठीक है, जरूर से याद रख लीजिएगा। अब्ज के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? कपूर हो जाता है, याद रखिएगा। जो भी मैं लिखाता चल रहा हूँ, क्या है दोस्तों, कपूर हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, शंख हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ये शब्द किसके हैं? अब्ज के हैं, तो याद रख लेना है जरूर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, और आपको बताना है गरीब शब्द क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, एक जातिवाचक संज्ञा है। गरीब क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, जरूर से याद रख लीजिएगा, यानी गरीबों की जाति का बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दृश्य बहुत सुंदर है। इस वाक्य में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? बहुत सुंदर कौन सा विशेषण हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, प्रविशेषण। दोस्तों बहुत सुंदर एक प्रविशेषण का उदाहरण है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मीन माने होता है मछली। क्या होता है दोस्तों? मीन माने होता है आपका मछली, और अक्षी माने क्या होता है? आंख होता है। क्या होता है दोस्तों? आंख होता है। और यहाँ पर मीनाक्षी शब्द मिलकर क्या बनाएगा? मछली की तरह गोल आंखों वाली, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता है, सहायता। सहायता शब्द दोस्तों सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बल्कि दोस्तों पौधे का क्या हो जाएगा? पौधों हो जाता है। पुस्तक की पुस्तकें हो जाता है। लड़का का लड़के हो जाता है। तो यहाँ पर सहायता केवल एक ऐसा शब्द है जिसे दोस्तों एक वचन के रूप में यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? रिक्त स्थान आपको भरना है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, निर्लिप्तता। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने छल से पराजित किया। उसे छल से पराजित किया में छल कौन सा कारक है? आपको बताना है छल कौन सा कारक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाता है, करण कारक। करण कारक दोस्तों छल का प्रयोग किया गया है। जहां पर दोस्तों आपको से विभक्ति देखने को मिले, वहां पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। के द्वारा देखने को मिले तो भी वहां पर करण कारक होता है। और यहाँ पर देखिए आपको से देखने को मिल गया है, तो करण कारक आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, सुलोचन का क्या हो जाएगा? सुलोचना सही लिखा गया है। सुलोचन का क्या सही लिखा गया है? सुलोचना सही लिखा गया है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पांत में कौन सी संधि है? कल्पांत में कौन सी संधि है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। मैंने आप सभी को बताया था, जब आपको दोस्तों आ की मात्रा, क्या दोस्तों आ की मात्रा, ई की मात्रा, क्या दोस्तों आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, ये तीनों मात्राएं देखने को मिल जाएं, वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। और यहाँ पर देखिए आपको आ की मात्रा देखने को मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई घर का समास विग्रह,
कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रसोई के लिए घर। रसोई का जब समास विग्रह रसोई घर का आप करेंगे तो रसोई के लिए घर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, यानी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। वाल्मीकि की बात करूं तो दोस्तों वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? तो वाल्मीकि में दोस्तों दोनों बड़ी ई की मात्रा होती हैं। उज्ज्वल की बात करूं तो उज्ज्वल में डबल जय होता है दोनों, और दोनों दोस्तों आधे होते हैं, याद रख लीजिएगा। द्वंद्व की बात करूं तो द्वंद्व दोस्तों कैसे लिखा जाता है? द्वंद्व आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। केरल हिंदी भाषी प्रांत है, जरूर से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात करूँ, स्नेहा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ना कि लड़ियाँ। क्या गाई दोस्तों? कड़ियाँ गाई, इस तरीके से सही हो जाएगा। परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है, मुझे बड़ी नहीं, बड़ी क्या होता है दोस्तों? मुझे बहुत या ज़्यादा होता है, तो मुझे बहुत भूख लगी है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है। कांतार दोस्तों बसंत का पर्यायवाची है, जो त्रुटिपूर्ण रूप में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना, ये आप सभी के लिए HW है। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली आप सभी के लिए दोस्तों GK GS करंट अफेयर्स हिंदी के प्रैक्टिस सेट इसी तरह इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।